नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शराब से कमाई या कोरोना से लड़ाई जरूरी? जी हाँ, ये सवाल इसलिए बरकरार है क्योंकि एक तरफ यूपी में कोरोना महामारी से मौत हो रही है, लेकिन अब इस महामारी के बीच प्रशासन ने शराब की दुकानें भी खोल दी हैं। वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब से जान भी जा रही है। सवाल यहाँ ये है कि शराब से कमाई जरूरी है या कोरोना से लड़ाई? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी में खुली शराब की दुकानें। महामारी अभी गई नहीं, शराब बेचना क्यों जरूरी? शराब से कमाई जरूरी या कोरोना से लड़ाई? जा रही जान फिर भी पिएंगे शराब? क्यों नहीं हो रही जहरीली शराब के खिलाफ कोई कार्रवाई? यूपी में शराब की दुकानों के बाहर एक बार फिर से लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। कानपुर, मेरठ समेत प्रदेश के कई जिलों में कोरोना नियमों के साथ शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद ये शराब की दुकानें खुली हैं। शराब की दुकानें खुलने के साथ ही शराब की दुकानों में लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। ऐसी एक तस्वीर यूपी के कानपुर से सामने आई, जहां शराब की दुकान खुलते ही लोगों के लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। शराब की दुकानों में लोगों ने न तो मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। शराब की दुकानों में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शराब बेची जाएगी, तो कहाँ गए अब प्रशासन के मुताबिक? ऐसे कैसे कोरोना वायरस से जंग लड़ेंगे? ऐसे कैसे बचेंगे लोग? दूसरी तस्वीर यूपी के मेरठ की है, जहां लोगों में कोरोना का डर तक नहीं है। शराब के लिए लोग ठेकों पर मारामारी कर रहे हैं। शराब के ठेके क्या खुले, लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां ही उड़ा डाली। शराब लेने के कारण शराब खरीदने वाले लोगों ने चेहरे पर न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया। यही नहीं, मौके पर पुलिस की भी कोई व्यवस्था नहीं दिखी, बल्कि ठेके का ही एक कर्मचारी लाइन को नियंत्रित करते नजर आया। अब सवाल यहाँ ये भी है कि शराब के ठेकों पर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। चाहे उन्नाव की घटना हो, लखनऊ की हो, बाराबंकी हो, कुशीनगर हो या आजमगढ़ अम्बेडकर नगर की हो, जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है। सोचिए आप, एक तरफ यहाँ कोविड काल चल रहा है, जिसकी दुर्दशा देखने को मिली है, सरकार की खराब अव्यवस्था देखने को मिल रही है, सरकार की खराब नीति देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोगों की कोविड काल में मौतें हो रही है। दूसरी तरफ जो सरकार रोक सकती थी यहाँ पे जहरीली शराब बिकवाना या दुकानें बंद करवा सकती थी लॉकडाउन में, वो दुकानें खुल रही हैं और वहां पे जहरीली शराब पी के लोगों की मौतें हो रही हैं। कमाल है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता के भाग में मरना ही लिखा है क्या? जिस तरीके से सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, वो कहा करती है कि आपदा में अवसर ढूंढिए। आज जहरीली शराब माफिया अवसर ढूंढ रहे, लोगों की जानें जा रही है। एक तो कोरोना का डर, न इलाज मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रहा है, लोगों की जानें जा रही है। ऊपर से जहरीली शराब माफिया महामारी में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। पूर्वांचल में जिस तरह लोगों की जानें गई हैं, आखिर योगी सरकार कहां है? लगातार हम ये कहते आ रहे हैं कि कड़े कानून होने चाहिए। जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, जहरीली शराब से 5000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई है। ये जिम्मेदारी किसकी है योगी जी? ये जवाबदेही किसकी है योगी जी? आप तो आपदा में अवसर ढूंढते हैं, तो अपराधी भी अब आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ये जले पर नमक नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। आखिर कानून कहां है? सरकार कहां है? मैं इस सरकार के फैसले से सहमत नहीं हूं, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के अंदर भी काफी मौतें हुई थी। आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता, ठेकों पे लाइन लगी रहती है, गांव में लाइनें लगी रहती हैं। आखिर पुलिस करे तो क्या करे? पुलिस लॉकडाउन का पालन कराए, क्राइम को देखे। अधिकतर हमारे पुलिसकर्मी बीमार हैं,
सारी जिम्मेदारी जो है पुलिस विभाग की लगा दी गई है। जिनके जो विभाग हैं वो खुद अपने संबंधित विभाग में कार्रवाई करें तो ज्यादा अच्छा है। आखिर ये क्यों इतने बेपरवाह हैं? सरकार को चाहिए तत्काल प्रभाव से आबकारी विभाग को, जो इनके अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड किया जाए, ताकि गरीब मजदूर जो शराब के ठेके पे लाइन में लगे हुए हैं, जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में आबकारी विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जान से ज्यादा कुछ नहीं है। राहुल जी ने कहा था कि चुनाव छोड़ दिया, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। इसलिए आबकारी विभागों को अपनी पूरी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जिस तरह से मौतें हो रही हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। जहां एक और कोरोना के कहर के बीच शराब की दुकानें खुली, वहीं दूसरी ओर जहरीली शराब का तांडव भी देखने को मिल रहा है। ऐसी एक तस्वीर यूपी के आजमगढ़ से सामने आई, जहां जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि शराब पीने से मौत हुई है। देशी शराब अम्बेडकर नगर में बेची जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये सभी लोग जनपद अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और वहीं पर इनकी मौत भी हुई है। इस संबंध में हमने अपने यहाँ भी पता कराया, लोगों को अलर्ट किया है। हमारे यहाँ अभी कोई भी जहरीली शराब से होने वाली कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। कुछ लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग जनपद आजमगढ़ के भर्ती हैं। मेरे द्वारा सभी जगह पता कराया गया, केवल 2 लोग भर्ती हैं, वो भी शराब पीने से भर्ती नहीं है और दोनों लोग स्वस्थ है। एक जलालपुर में अपनी बहन के यहाँ है और एक मित्तुपुर के हॉस्पिटल में, लेकिन दोनों लोग का इससे कोई संबंध नहीं है। एक डेथ आज हमारे यहाँ हुई थी, उसका पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, वो भी इससे कोई संबंधित नहीं है। और मेरा अपना ये कहना ये है कि वहाँ के डीएम और एसपी भी अम्बेडकर नगर के हमारे यहाँ आए थे और इस संबंध में उनसे मेरी वार्ता भी हुई थी। पूरा उन्हें सहयोग किया जा रहा है। उनके यहाँ जो मौतें हुई हैं उसके संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई थी, एफआईआर हुई है, वैधानिक कार्रवाई की गई है, कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें बंद होने से अवैध जहरीली देशी शराब लोग जमकर पीने लगे थे। सवाल यहाँ ये उठता है कि एक तरफ प्रशासन कोरोना महामारी के बीच शराब की दुकानें खोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से जहरीली शराब के खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। सवाल ये भी कि महामारी अभी गई नहीं तो शराब बेचना क्यों जरूरी है? शराब से कमाई जरूरी है या फिर कोरोना से लड़ाई? ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। तो कोरोना महामारी जहां तेजी से पांव पसार रही, इस बीच उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब की वजह से 24 लोगों की जान चली गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं और सपा नेता परमिंदर सिंह जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले खेमचंद जी, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, एक तरफ कोरोना से लड़ाई ज्यादा जरूरी है या फिर शराब से कमाई, जिस तरह से शराब की दुकानें खोल दी गई हैं? देखेंगे या छत्तीसगढ़ देखें और आपने देखा छत्तीसगढ़ में किस तरीके से होम डिलीवरी शुरू हुई है, तो इस पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने डिसीजन लिया है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है। कहीं पे कुछ घंटे के लिए, 2 घंटे 4 घंटे के लिए खोली गई है, कहीं पे पूरा दिन, कहीं पे बंद है। तो ये डिसीजन स्टेट लेवल पे नहीं है, लोकल स्तर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से ले रहा है। हाँ, जहाँ पे भी ये जहरीली शराब बनाई जा रही है, देसी शराब बनाई जा रही है, जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है, उन पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। और आपने देखा प्रशासन ने, आपके बात में मैंने सुना कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तो ज्यादा आंकड़े दे रही है, वो गलत आंकड़े दे रही है। और 2 लोगों को उन्होंने बताया कि उनको नुकसान हुआ है और उनको भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है और कार्रवाई होगी और तेजी से जांच की जा रही है। अम्बेडकर नगर की बात कही है खेमचंद जी, मैं बदायूं, आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर तीनों जगहों की बात कर रही हूँ जहाँ पर 24 लोगों की आपकी बात पूजा जी। तो मैं
क्योंकि अम्बेडकर नगर अभी जो नंबर है ज्यादा बताए जा रहे थे, लेकिन जो रियलिटी है वो आपके टीवी के माध्यम से ऑफिसर ने बताई। तो वैसे जो दूसरी जगह है जहाँ पे भी ये घटनाएं हो रही है, तेजी से एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं इस समय एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा बिजी है, जो कोविड का महामारी है उसके आप कहते हैं व्यवस्थाओं में, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यूपी में बहुत अच्छे तरीके से कोविड पे काम किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और उसको ना सिर्फ देश में बल्कि जो विश्व स्तरीय संस्थान है WHO ने भी सराहा है, WHO ने भी माना है। जिस तरीके से यूपी में कोविड का जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, जहाँ कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, जहाँ तेजी से चीजों को इम्प्रूव किया जा रहा है, वो प्रशंसनीय है, बहुत ही अच्छा है। और ये WHO ने भी माना है, और ये हमारे लिए प्राइड का विषय है कि यूपी का काम विश्व स्तर पर रिकॉग्नाइज हो रहा है, विश्व स्तर पर लोग मान रहे हैं कि वहाँ पे तेजी से अच्छा काम हो रहा है, अच्छे तरीके से इस महामारी को हैंडल किया जा रहा है। 25 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी जो महामारी है उसको काफी हद तक सीमित रखा गया है, काफी हद तक उसको लिमिट किया गया है। परमिंदर जी, वाकई में आपको लगता है कि जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, जिस तरह से काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे अब बेहतर स्थिति में जा रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, मैं एक बात कह के अपनी पूजा जी बात शुरू करूंगा। मेरे काबिल दोस्त ने भी अपनी बात कही, तो मैं भी मेरी बात को बहुत ध्यान से वो सुने। मैं एक बात कह के बात शुरू करना चाहता हूं कि जिन्हें समझे थे हार अपना गला सजाने को, कि जिन्हें समझे थे हार अपना गला सजाने को, वही अब बन बैठे हैं नाग हमारे काट खाने को। आज शराबों से मौतें हो रही हैं, जहरीली शराब पी के, और बीजेपी जो है बेसिकली इस आपदा में भी अवसर प्रोवाइड कौन करा रहा है? आप मुझे बताओ। जो काला बाजारी हो रही है कोरोना के नाम पर, दूसरी तरफ लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या नेहरू जी जिम्मेदार हैं या कौन जिम्मेदार है? ये कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने हिसाब से खोल रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार चलाती है या एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को चलाता है? आपको जनता ने चुन के किस लिए सदन में भेजा? मुख्यमंत्री, जिस जगह का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का झूठे आंकड़े रोज अखबार में देता हो, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, सरकार ने अपनी प्राथमिकता बता दी। कोरोना के अंदर राशन की दुकान 3 घंटे खुलेगी साहब। मैं आपको मेरठ का हाल बता रहा हूँ, दूध की दुकान 2 घंटा सुबह खुलेगी, 2 घंटा शाम को खुलेगी, लेकिन ठेका जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुलेगा। तो ये मानसिकता बीजेपी की है। सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। मैं ये पूछता हूं कि बीमारी को आए हुए पूरा 1 साल से ऊपर हो गया, हमने क्या तैयारी करी? ऑक्सीजन शॉर्ट रहा क्या? जो शव जल रहे हैं वो क्या ऐसे जल रहे हैं? शव क्या दिख नहीं रहा लोगों को? और बीजेपी को पता नहीं क्यों, मैं तो आपके टीवी चैनल को बधाई देता हूं कि आपने इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया। हमने तो उस समय भी कहा था कि जिला पंचायत के चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज बीमारी गांव तक पहुंच गई है। लेकिन बीजेपी को सिर्फ सत्ता और अपना कुछ ना छूटे। लोगों से इनका क्या लेना देना है? आप मुझे बताओ। आज लोगों को इंजेक्शन की जरूरत है, बेड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हमें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी या दारू के ठेके खोलने चाहिए थे? ये सवाल तो हर किसी के मन में है खेमचंद जी, कि आखिर शराब की दुकानों को खोलने का समय, और क्या इस महामारी के दौरान शराब की दुकानें खोलना ये किस हद तक सही माना जाए और क्यों? देखिए, या तो हमारे देश में शराबबंदी हो, समाजवादी पार्टी इस पे बात करे, समाजवादी पार्टी खुल के बोले कि हम शराबबंदी के हक में हैं, और क्या इन्होंने ऐसा कोई कदम अपनी सरकार के दौरान उठाया? आज ये शराब पे बात कर रहे हैं। ये एमेगल बात करने के लिए जाने जाते हैं, वही बात कर रहे हैं। आप आज उत्तर प्रदेश में देखिए, युद्ध स्तर पे कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। 25 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी उत्तर प्रदेश में स्थिति मच बेटर है। WHO भी ये कहता है कि गांव में जिस तरीके से ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट चल रहा है वो सराहनीय कार्य है, और उसी की वजह से आज उत्तर प्रदेश के गाँव की जो स्थिति है वो महाराष्ट्र की तरह खराब नहीं हुई, या आप कह सकते हैं दूसरे राज्यों की तरह खराब। लेकिन महाराष्ट्र की तारीफ, महाराष्ट्र की तैयारियों की तारीफ खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया गया है, ये आप मानने से इनकार तो नहीं करेंगे? पूजा जी आपको 2 चीज बताऊं। महाराष्ट्र में कुछ अच्छी चीजों का उपयोग किया गया, ऑक्सीजन का किया गया, उसका भी हम सराहना करते हैं। वो मुंबई में किया गया, पुणे में किया गया, लेकिन महाराष्ट्र में जो अव्यवस्था हुई उसी की वजह से स्थिति खराब हुई। इस पे तो कोई भी दोहराई नहीं है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति खराब हुई। और क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग, ट्रीटमेंट
और जो ट्रेसिंग थी वो ना के बराबर थी, बहुत ही बेकार थी, बहुत ही घटिया थी। इसकी वजह से हुई, जब स्थिति खराब हुई तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीजें अच्छी थी, तो उन्होंने जो ऑक्सीजन है या स्थितियां खराब होने के बाद कम से कम कुछ तो सबक लिया गया। स्थितियां खराब होने के बाद कुछ तो सबक लिया गया, जब वहां पे लग गया, जब राज्य सरकारों पर ये कह दिया गया कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है, इस पर करेंगे विचार। जी सुनिए, स्थिति कुछ खराब नहीं, स्थिति महा खराब, महाराष्ट्र की वजह से आसपास के राज्यों में भी स्थिति खराब हुई। उसके बाद स्थिति को संभालने की कोशिश की गई और वो भी स्थिति ढंग से समझे नहीं। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, ईश्वर की कृपा से और योगी जी के मेहनत से, काम से, लगन से और उनके अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से आज भी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा होने के बावजूद, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होने के बावजूद, साधन बहुत सीमित होने के बावजूद स्थिति बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र से मच बेटर है। ये इसलिए है क्योंकि हमने पहले से ही वो सारे काम किए जिसकी वजह से हमारी जनता बचे, हमारी जनता का कम से कम नुकसान हो और उत्तर प्रदेश अच्छी स्थिति में रहे। इसीलिए WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार के काम को सराहा है, योगी जी के काम को सराहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ सबसे पाई है। तो हमें इससे प्राइड होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छे से काम कर रही है, गाँव में भी काम कर रही है, टाउन में भी काम कर रही है। जी परमिंदर जी, गांव में भी अच्छा काम चल रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर पूरा का पूरा गांव बीमार है। देखिए, प्रधान का पत्र भी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर कि उनके वहां पर करीब 168 या 198 लोग बीमार हैं, लेकिन और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन अब तक वहां पर कोई भी टीम नहीं पहुंचा है जांच करने के लिए। पूजा जी देखिए, मैं मेरठ से आता हूं और जिला पंचायत चुनाव के बाद कम से कम लगातार 12,000 लोग गांव से कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से और सरकार से, अगर आप वाकई इतना अच्छा काम कर रहे थे तो आपने अब तक हर जिले के अंदर अलग से, अस्पताल के अलग से कितने बेड्स बनाए, कितना ऑक्सीजन लोगों को प्रोवाइड कराया, कितने लोगों को गाँव के अंदर आप डेली घर से घर सर्वे करके जो है उनको जो है आप लोग किट प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या दिया आपने सरकार ने? कुछ नहीं दिया सरकार ने। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने में ये लोग माहिर हैं। इसके ये PhD होल्डर हैं बीजेपी के लोग। खेमचंद जी, लेकिन परमिंदर जी, आप कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं करती सरकार तो WHO सराहना क्यों करती? देखिए, पिछले साल भी जब महामारी आई थी, इसके बाद थोड़े मामले में कमी हुई थी, तभी भी WHO ने सरकार की तमाम तैयारियों की सराहना की थी। और इस बार उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने 4 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग की। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि तैयारियां नहीं हो रही हैं, सवाल इस बात का है कि जो तैयारियां जिस स्पीड से होनी चाहिए थी उसमें देरी हो रही है। और इस देरी का कारण क्या है? इसकी देरी की वजह से जो लोगों की जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है? और इसमें शराब की दुकानें खोल देना, इसको कैसे सही माना जाए? पूजा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी। अगर सरकार की तैयारियां इतनी अच्छी थी तो जो लोग हमें छोड़ के चले गए, क्या वो वापस ला देगी सरकार? बिल्कुल, वही तो मैं भी जानना चाह रही हूँ कि तैयारियां जिस तेजी के साथ होनी चाहिए थी उस तेजी के साथ नहीं हुई। शायद यही वजह है कि यहाँ पर लोगों की मौतें हो रही हैं। हमारे पास 8 महीने का टाइम था मैडम बीच में, लेकिन अगर तैयारी होती तो लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए क्या एक दिन लाइन में लगना पड़ता? कितने लोग देश के अंदर जो ऑक्सीजन के बिना चले गए। परमिंदर जी, जवाब ले लेते हैं। एक बात बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इनकी एक आदत सबसे अच्छी है भाई, अगर केंद्र में कोई दिक्कत हो तो नेहरू जी जिम्मेदार। अब उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत हो तो अखिलेश सरकार ने क्या किया? अरे यार, उन्होंने जो किया तुम उनके आसे पासे भी नहीं, उनके बराबर भी नहीं हो। अगर उन जैसा मुख्यमंत्री आज प्रदेश के अंदर होता तो ऐसे हालात हम लोगों को देखने नहीं पड़ते। चलिए ठीक है। और वैक्सीन को लेकर भ्रम कौन फैला रहा था, इस पर भी सोचना चाहिए था पूर्व मुख्यमंत्री को। ठीक है, आपके पास आएंगे परमिंदर जी। खेमचंद जी, जवाब दीजिए, इसके बाद आऊंगी मैं। देखिए परमिंदर भाई, हम आपके आसपास नहीं है, बिल्कुल सही कहा। अगर आपकी सरकार होती तो आप गाय भैंस ढूंढ रहे होते, आप कोविड के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। आपके आजम खान फोन करके एक पर्टिकुलर वर्ग को बचा रहे होते, हिंदुओं को नहीं बचा रहे होते, सभी उत्तर प्रदेशवासियों के लिए काम नहीं कर रहे होते। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम कर रही है, इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए। अब आपको कुछ आंकड़े बता दूं भाई, सुन लो प्यार से। और WHO ने जो सराहना की है वो क्यों की है? 75 जिलों में, सुन लो, 75 जिलों में 9,000
भैया सुन लो, भैया सुन लो। ऐसे तो आप बोले, ये दिखाता है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन है। 75 जिलों में 97,941 गाँव में 97,941 गाँव में घर घर जाके टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग चल रही है। 97,000 से ज्यादा, मतलब 1 लाख गाँव के आसपास। अब आपको थोड़ा आंकड़े बता दूं, हर ब्लॉक में 2 मोबाइल वैन लगाई गई है टेस्टिंग के लिए। हर ब्लॉक में सुन लो, लिख लो और अपने नेता को बता ही देना। सुन लो, लिख लो, भाई अखबारों में उनका रिकॉर्ड है, WHO ने इसको कोट किया है, इसको कोई जुटला नहीं सकता। आपको आगे बता दूं, और 1,41,610 टीम 1,41,610 टीम काम कर रही है लगातार। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लाखों कार्यकर्ता है, कितनी टीम बनाई आपने, कितने आपने हॉस्पिटल बनाए, कितने आइसोलेशन आपने सेंटर बनाए, कितने लोगों की मदद की। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने की बजाय, आप दोषारोपण करने की बजाय, आप वैक्सीन को गंदा बताने की बजाय, वैक्सीन ना लगवाने की बजाय आप कर क्या रहे हो? आपके पास अथाह संपत्ति है, आपके भूमाफियों के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, आप कर क्या रहे हो? आप जवाब दो। आपके MP है, आपके MLA हैं, हजारों करोड़ के आपके पास फंडे हैं, आप क्या करो उसके बारे में बताओ। सरकार क्या कर रही हो? मैंने भी बताया, WHO ने भी माना, पूरा देश देख रहा है, स्थिति भी देख रही है। महामारी है, महामारी में तो सभी को झेलना पड़ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मृत्यु पे, आप मौतों पे सौदागर करोगे, मौतों पे आप राजनीति करोगे, ऐसा सही नहीं है। लोग आपको माफ नहीं करेंगे। आपके नेता कहते हैं कि 75 के 75 जिलों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब उस समय 7 जिलों में वैक्सीनेशन तीसरे चरण के तहत हो रही थी और उसके बाद कल परसों से शुरू हुई 11 जिलों में, इसके बाद भी आप ही के नेता कहते हैं कि 7 जिलों की बजाय 75 जिलों में पूरे जिले में तीसरे चरण के तहत वैक्सीनेशन हो रहा है, जबकि खुद मुख्यमंत्री ये मान रहे थे कि अब 11 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। इस बात को भी देखिए कौन क्या बोल रहा है, किसकी बातों में सच्चाई है, किस पर पूजा जी एक करके यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आंसर दे पाऊंगा। परमिंदर जी से जवाब ले लेते, उसके बाद आपके पास आऊंगी। परमिंदर जी। पूजा जी, एक तो मेरे काबिल दोस्त को जो है अर्नब गोस्वामी वाली बीमारी है, सुनते नहीं, अपनी अपनी कहे जाते हैं। बेटे डिस्टर्ब आपने किया था, मैंने नहीं किया। डिस्टर्ब आपने किया था, मैंने नहीं किया। आप बोलिए, मैं सुनूंगा, फिर आपको आंसर दूंगा। बोल रहा हूँ, अगर सच बोलने से बीजेपी के लोग डिस्टर्ब होते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? तो फिर ठीक है, मैं भी सच बोलता हूँ, आपको बोलने नहीं दूंगा। इसके अंदर डिबेट भी खराब होगी और आपकी बात भी नहीं जा पाएगी। आप ये चाहते हो क्योंकि आप ऐसे ही रहे हो, ऐसे ही आपकी पार्टी का स्वभाव है, ऐसे हिंसक आप विधानसभा में भी रहे हो, जनता के बीच में भी रहे हो, क्योंकि आप हमेशा से गलत रहे हो। आप चाहते ही नहीं हो कि सही बात लोगों के बीच में जाए, सही बात लोग अप्रिशिएट करें, सही बात को लोग जाने। आप तो हमेशा से दुष्प्रचार में भी रहे हो। अरे भाई, अब मेरी भी सुन लो या अपनी अपनी करोगे? मेरी आपने तो कहा है कि आप सही बात करो, तो मैं तो सही बात ही करूँ, मैं तो झूठ बोलता नहीं, तो अब आपको भी नहीं बोलने दूंगा। आप ये कहते कि हाँ आपसे गलती हुई, आपने मेरे को डिस्टर्ब किया, मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का, मैं दोबारा भी कह रहा था आपको बोलने का मौका दूंगा। गलती आप कर रहे हो, डिस्टर्ब आप करते, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं। सुनना पड़ेगा, परमिंदर जी काफी देर से सुन रहे थे, उनकी बात पूजा जी मेरे को सुनूंगा, लेकिन ये खुद ही नहीं चाहते कि मेरे को सुनूं। ये क्या कह रहे हैं कि इनका डिस्टर्ब करना ठीक है, ये अपनी गलती को नहीं मानेंगे, ये मेरे को डिस्टर्ब करते रहेंगे। ये फिर मैं इनको कैसे बोलने दूं, इनको कैसे झूठ फैलाने दूं, इनके नेता को कैसे कहने दूं जो वैक्सीन है वो खराब है, वैक्सीन का कोई उपयोग नहीं है, वैक्सीन लगवाने से कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसे झूठे लोगों को क्यों बोलने दूं? सवाल नहीं पूछा खेमचंद जी, सवाल उनसे है, जहां उनकी कमियां है वहां उनसे सवाल होगा। लेकिन पूजा जी इनको मानना पड़ेगा कि ये मेरे को भी डिस्टर्ब ना करें। होंगी वहां सवाल उठना लाजमी है और उन सवालों का जवाब देना होगा, चाहे आप हो सरकार में चाहे कोई और हो। पूजा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीवी पे बोलने का मौका चैनल के लोग देंगे या बीजेपी के लोग देंगे? बिल्कुल, आप बताइए, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। बिल्कुल भैया, चैनल के लोग देते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के बीच में फटक जाते हो, गलती भी नहीं मानते। दोनों से बार बार यही गुजारिश कर रही हूँ कि अपनी अपनी बारी में बोलिए। पूजा जी, चर्चा की मर्यादा को प्लीज बनाए रखिए। उन्हें सुना, वो मुझे सुने 2 मिनट। जी बिल्कुल। देखिए पूजा जी, मैं तो एक बात कह के बात शुरू करना अपनी कहूंगा कि हम आहा भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, कि हम आहा भी करें
तो हो जाते हैं बदनाम, और वो ऑक्सीजन में ना दें और कत्ल कर दें लोगों का, उसकी चर्चा तक ना हो। तो ये नहीं होगा। हम आपसे सवाल करेंगे क्योंकि आपकी सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, आप अधिकारियों पे बात नहीं डाल सकते। अरे चंदौसी के अंदर हादसा हुआ, 22 लोग मरे, आपने अब तक वहां के जो जिला अधिकारी ने, वहां का जो ये शराब का जो अधिकारी होता है उसे क्यों नहीं सस्पेंड किया अब तक? और जो काला बाजारी हो रही है तो लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो कौन लोग कर रहे हैं? जी ठीक है परमिंदर जी, बात पूरी हो गई। सवाल कर रहे हैं, सरकार आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका, काम आपको लेना है। अखिलेश जी कहाँ से जिम्मेदार हो गए उसके लिए? लेकिन विपक्ष का भी तो फर्ज बनता है कि इस महामारी के दौरान परमिंदर देखिए, विपक्ष ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई है। हम लोगों ने सबसे पहले अखिलेश जी ने कहा कि दवाई जो है बिल्कुल फ्री होनी चाहिए लोगों के लिए, सारी टेस्टिंग फ्री होनी चाहिए, लोगों को, जो गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलाज मिल सके। लेकिन यहाँ तो कालाबाजारी हो रही है। देखिए खेमचंद जी, कालाबाजारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कालाबाजारी पर हालांकि कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस कार्रवाई में तेजी कब लाई जाएगी? क्योंकि देखिए अभी वो वक्त नहीं है कि कार्रवाई हो रही है या कार्रवाई होगी या दबिश दी जाएगी। अब वक्त हो चुका है कि अब जो दोषी है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। पूजा जी, हमें समझना पड़ेगा कालाबाजारी किस चीज की हो रही है, ये क्या कह रहे हैं और वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से वैक्सीन फ्री है, पूरी तरीके से टेस्टिंग फ्री है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश ने करी है, तेजी से वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 75 के 75 जिलों में आप देखेंगे लाख के आसपास सेंटर्स बना के वहां पे टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट हो रहा है। हर ब्लॉक में जो आप कह सकते हैं जो मूवेबल वैन्स हैं उनको रखा गया है ताकि टेस्टिंग हो सके, सपोर्ट सिस्टम मिल सके। अब ये बंधु कहते हैं कि हमारे अखिलेश जी ने बोला, अरे तुमने तो बोला, बोलते रहोगे, कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई भी आप लोगों ने काम शुरू नहीं किया। हमने तो करके दिखा दिया, हम तो कर रहे हैं, हम तो बार बार दिखा रहे हैं। और जो कालाबाजारी में जो चीजें कालाबाजारी हो रही थी, रेमडेसिविर को उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री में बोला है कि हम हॉस्पिटल को डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे, प्रिस्क्रिप्शन पे फ्री में देंगे। हॉस्पिटल में सप्लाई होगी, डायरेक्टली डॉक्टर्स को मिलेगी, ताकि जब डॉक्टर्स लिख के ही बाहर नहीं देंगे तो उसकी कालाबाजारी की भी जरूरत नहीं होगी। वो सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन देगा और वो बहुत ही सस्ते रेट, सस्ते मतलब या कहते फ्री पे ही दे रहा है, सस्ते की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो उसको रेमडेसिविर को फ्री कर दिया है। तो समस्या को जड़ मूल से खत्म करने के लिए हमारी सरकार वहाँ पे युद्ध स्तर पे काम कर रही है, लेकिन ये लोग तो देखना नहीं चाहते क्योंकि इनको तो राजनीति करनी है। का जो वक्त है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है, बावजूद इसके जहां पर लगातार जो दूसरी दुकानें आवश्यक वस्तुओं की उनमें कम है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।